नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल रहेगा हमारा मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना। तो इस प्रैक्टिकल को करने से पहले हम आपको इसकी थ्योरी के बारे में बता देते हैं कि इसकी थ्योरी किस प्रकार रहेगी, ये प्रैक्टिकल किस आधार पर बेस रहेगा, किस कंसेप्ट पर बेस रहेगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में आप सबसे पहले देखिए कि सर्किट किस प्रकार से बनाना है। आपको सर्किट का चित्र आप देख रहे हो, सर्किट इस प्रकार से बनाना है। सर्किट में एक बैटरी जोड़नी है, एक कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर, एक जोकी जिसे विसर्पी कुंजी बोलते हैं, और एक जोड़ रखा है ये मीटर सेतु, ये वाला मीटर सेतु, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ रखा है और एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ रखा है। सबसे पहले इन सब के बारे में बता देता हूं मैं आपको। इस प्रकार की एक बैटरी रहेगी, ये ले सकते हो, या एक लकड़ी के बॉक्स के दो सिरे हैं और इसके अंदर सेल डाल करके आप ये बैटरी के रूप में काम में ले सकते हो। इसके बाद एक कुंजी है, कुंजी आप जानते ही हो, इस प्रकार की कुंजी रहेगी, ये प्लग लगाती ही ऑन हो जाती है और उसे निकालते ही ऑफ हो जाती है। कुंजी के बाद आप देख रहे हो एक गैल्वेनोमीटर रहेगा हमारा, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा एक जोकी रहेगी, ये विसर्पी कुंजी, ये इस प्रकार की होती है एक जोकी या विसर्पी कुंजी। ठीक है, इसके अलावा एक ये मीटर सेतु रहेगा हमारा, ये वाला मीटर सेतु, इसे मीटर सेतु बोलते हैं। जिस मीटर सेतु में क्या होता है, दो तो एल आकार की पत्तियां होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक बीच में आई आकार की पत्ती रहती है। ठीक है, दोनों इन दो पत्तियों के बीच में, यानी पहली जो एल आकार की पत्ती है उसके और आई आकार की पत्ती के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं, और आई आकार की पत्ती और दूसरी एल आकार के पत्ती के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं। अज्ञात प्रतिरोध इस प्रकार का होता है, ये देखिए एक ये लकड़ी की फट्टी है, इस पर एक हमने तार जोड़ रखा है जो अज्ञात प्रतिरोध का काम करता है। मीटर सेतु की सहायता से श्रेणीक्रम संयोजन का नियम ज्ञात करना है। श्रेणीक्रम संयोजन का नियम क्या कहता है? श्रेणीक्रम संयोजन का नियम आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि यदि दो प्रतिरोध S1 और S2 है, यदि दो प्रतिरोध S1 और S2 है, यदि आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? S1 प्लस S2, ये आएगा। ये नियम हमें सत्यापित करना है, किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। कैसे करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक अज्ञात प्रतिरोध लिखा है नाम, अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रतिरोध S1 को जोड़ देंगे, कोई भी हो सकता है अज्ञात प्रतिरोध। ये देखिए ये बड़ा तार है, ये ज्यादा प्रतिरोध हो गया, ये छोटा तार है, ये कम प्रतिरोध हो गया, यानी ये अज्ञात प्रतिरोध ज्यादा है, ये कम है। आप कोई भी मान लो, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम S1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर S2 का मान ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ेंगे। ये हो जाएगी थ्योरी, ये जोड़ने वाला काम है, ये क्या हो जाएगा? थ्योरी का काम हो जाएगा। ठीक है, S1 निकालना किसकी सहायता से? प्रैक्टिकली निकालना है। S2 भी क्या निकालना है? प्रैक्टिकली निकालना है। इन दोनों को थ्योरेटिकली जोड़ना है, यानी कैलकुलेशन करना है, ऐड करना है इन दोनों को। फिर क्या करना है, S1 हमने निकाला, S2 हमने निकाला, अब दोनों प्रतिरोध एक साथ लगाएंगे इसमें और क्या निकालेंगे? S1 प्लस S2 का मान निकालेंगे। ये क्या करना है काम? प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार फिर से सुनिए, हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना है। श्रेणी क्रम संयोजन का नियम क्या कहता है कि यदि एक प्रतिरोध S1 है, दूसरा प्रतिरोध S2 है, तो इन दोनों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो कुल प्रतिरोध होगा, वो होगा S1 प्लस S2। ये हमें सत्यापित करना है। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले यहाँ S1 लगाएंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से? प्रैक्टिकल की सहायता से। दूसरा S2 लगाएंगे और अज्ञात प्रतिरोध का मान, S2 का मान ज्ञात करेंगे, प्रैक्टिकली ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों को थ्योरेटिकली जोड़ देंगे। थ्योरेटिकली का मतलब हमारे पास दोनों मान आ गए, दोनों मानों को आप ऐड कर देना। ठीक है, ये करना है काम थ्योरी से। फिर क्या करना है, S1 और S2 को दोनों को श्रेणी क्रम में लगाना है यहाँ, और हमें प्रैक्टिकली मान ज्ञात करना है। ये जो हमारा थ्योरेटिकली मान आया था, ये और ये जो हमारा प्रैक्टिकली मान आया है, ये दोनों मान यदि बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि प्रैक्टिकली जो हमने मान निकाला है वो और थ्योरेटिकली हमने जो मान निकाला है वो, यदि दोनों मान बराबर आते हैं तो हमारा ये श्रेणीक्रम संयोजन का नियम सत्यापित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आप देखोगे
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तार S1 का मान ज्ञात करना है। S1 तार S1 का मतलब प्रतिरोध S1, S1 प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपके पास सूत्र है S1 का, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि S1 का S का सूत्र या अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, मीटर से तुक सहायता से S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये होता है सूत्र। 100 क्या है, L क्या है, R क्या है, ये भी देख लेते हैं। ये जो आप मीटर सेतु देख रहे हो, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 3 पत्तियों के अलावा इसके नीचे एक तार लगा रहता है। ये देखिए मीटर सेतु, इन 3 पत्तियों के अलावा इसके नीचे एक तार लगा रहता है। ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। इस तार की लंबाई कितनी होती है, इस तार की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए हम S1 का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और S2 का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले आपको S1 का मान ज्ञात करना है। S1 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, रजिस्टेंस बॉक्स लगाए, इस प्रकार का होता है रजिस्टेंस बॉक्स। इस रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी प्रतिरोध निकाल लो आप। इस रजिस्टेंस बॉक्स में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हैं, 1 ओम, 2 ओम, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, बहुत प्रतिरोध है, कोई भी निकाल लो आप। जैसे मान लेते हैं हमने निकाला इसमें से रजिस्टेंस बॉक्स में से कितना प्रतिरोध निकाल लिया, हमने 5 ओम प्रतिरोध निकाल लिया। यहां से आप एक 5 ओम प्रतिरोध निकाल लिया। अब यहां पर अपने ज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया। मान लेते हैं ये बड़े वाले को हम नाम बड़े वाले को नाम देते हैं S1 और ये जो छोटा वाला अपना प्रतिरोध है इसको नाम देते हैं हम S2। तो S1 जोड़ दिया, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध S1 जोड़ देंगे। यहाँ कितना निकाला है, 5 ओम निकाला है, ठीक है। निकालने के बाद आप क्या करोगे, निकालने के बाद आप इस जो मीटर सेतु का जो 1 मीटर का तार है इसके ऊपर विसर्पी कुंजी को लेकर के आओगे। विसर्पी कुंजी को जब आप लेकर के आते हो तो आप क्या देखते हो कि इस विसर्पी कुंजी की किसी लंबाई L पर, विसर्पी कुंजी की किसी लंबाई L पर इस ये जो धारामापी है इसमें विक्षेप शून्य आता है। क्या आता है, विक्षेप शून्य आता है। कब, किसी लंबाई L पर धारामापी में विक्षेप शून्य आता है। धारामापी आपने देखी होगी, धारामापी किस प्रकार की बनी होती है, इस प्रकार की बनी होती है। धारामापी में G यहां पर शून्य होता है, यहां 10, 20 और 30 लाइनें दोनों तरफ होती है, यहां भी 10, 20 और 30 लाइनें होती है, ठीक है। जब आप विसर्पी कुंजी को A पॉइंट पर लेकर जाओगे तो किसी न किसी तरफ विक्षेप आएगा। जब आप B की तरफ लेके जाओगे तो किसी न किसी तरफ विक्षेप आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं या एक बिंदु आपको ऐसा मिलेगा जहां पर ये सुई 0 पर आएगी, उसे साम्यावस्था की कंडीशन कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। मान लीजिए L लंबाई पर साम्यावस्था आती है, L लंबाई पर क्या आती है, साम्यावस्था। तो आपको क्या करना है, L मिल जाएगी आपको। देखिए इस S को ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, L चाहिए और R चाहिए। R आपने जितना ओम प्रतिरोध निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स में वो आ जाएगा और L जो ये है वो लंबाई आ जाएगी। तो दोनों का मान आप रख दोगे तो S का मान आ जाएगा। जब आपके पास S का मान आ जाएगा, इसी प्रकार आप क्या करोगे, S2 का मान ज्ञात करोगे। किसका मान ज्ञात करोगे, S2 का। S1 और S2 का मान ज्ञात करने के बाद आप क्या करोगे, इनको थ्योरेटिकली जोड़ दोगे, यानी कैलकुलेटर की सहायता से जोड़ दोगे इनको। फिर क्या करना है, इस S1 को जिस प्रकार आपने ज्ञात किया है उसी प्रकार आप दोनों प्रतिरोधों को यहां जोड़ दोगे, S1 और S2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। देखिए इस मीटर सेतु वाले प्रैक्टिकल में 2 होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम के संयोजन नियम का सत्यापन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन। जब आप श्रेणी क्रम का करते हो तो आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के ऐड करना है, और जब आप समांतर क्रम का करते हो तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम श्रेणी क्रम का कर रहे हैं तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और S1 और S2 का मान कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली निकालेंगे इस प्रकार से। जब आप प्रैक्टिकल निकालोगे और थ्योरेटिकल निकालोगे तो इन दोनों को आप मिलाकर के देखोगे, यदि मान सेम आते हैं तो नियम का सत्यापन होता है, अन्यथा नहीं होता है। आप देखोगे हो सकता है बिल्कुल पॉइंटों में माइक्रो में अंतर आ जाए,
यानी एक ऐसा अंतर जो नगण्य मान सकते हैं हम, ऐसा अंतर आ जाए, वो तो थोड़ी बहुत त्रुटि के कारण आ सकता है। बाकी आप देखो कि दोनों का जो मान है वो एक लगभग सेम आएगा। आओ इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या वास्तव में दोनों के मान सेम आते हैं। आओ प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों जो हमने थ्योरी भी पढ़ी थी उसके बाद प्रैक्टिकल पर देखते हैं कि प्रैक्टिकल उसका किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार हम S1 का मान ज्ञात करते हैं, किस प्रकार S2 का मान ज्ञात करते हैं, और किस प्रकार हम फिर S1 और S2 को दोनों को एक साथ लेकर के मान ज्ञात करते हैं। परिपथ आपको याद ही होगा। परिपथ में देखिए एल आकार की पत्ती है और ये आई आकार की पत्ती है। एल और आई के बीच में क्या जोड़ा था हमने, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था, और दूसरी तरफ दोनों पत्तियों के बीच हमने अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा था। ये देखिए हमारा अज्ञात प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब इसके दूसरे सिरे पर ये हमने क्या जोड़ रखा है, इधर देखिए ये हमने बैटरी जोड़ रखी है, बैटरी की फिर एक कुंजी जोड़ रखी है, और कुंजी के बाद इस कुंजी का दूसरा सिरा हमने जोड़ रखा है ये मीटर सेतु से, ठीक है। ये बीच वाला जो आई आकार का है, ये आई आकार की पत्ती है, इसका जो बीच वाला सिरा है ये हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखिए फिलहाल शून्य है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा है जिससे हमने जोकी लगा रखी है, ये देखिए जोकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये व्यवस्था आप देख रहे हो, ये व्यवस्था बनी हुई है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, बैटरी रहेगी, बैटरी के साथ कुंजी रहेगी, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा दोनों पत्तियों के बीच में, और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। हमें पहले S1 का मान ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोध का, फिर S2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस कुंजी को लगाएंगे और इसमें से कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस प्रकार से हमने बना रखा है सर्किट। हमें ज्ञात करना है S1 का मान, ठीक है, S1 का मान। S1 इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये होता है सूत्र, ठीक है। हमें चाहिए L चाहिए और R चाहिए। सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं वहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से। ये देखिए इसमें विक्षेप अभी शून्य है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने निकाल लिया 5 ओम प्रतिरोध। देखिए ये हमने 5 ओम प्रतिरोध निकाल लिया, और इस कुंजी को अब लगा देते हैं। ये कुंजी हमने अब लगा दी, ठीक है। इस कुंजी को लगाने के बाद ये हमारी जोकी है, पहले लिख लेते हैं। R का मान कितना निकाला है हमने, 5 ओम। सॉरी, देखिए हमने निकाला है इसका मान 5 ओम, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जोकी है, इस जोकी को जब A पॉइंट पर, किसी पॉइंट A पर हम टच करते हैं तो हम देख रहे हैं विक्षेप कितना आ रहा है लास्ट में 30 खाने। दूसरी तरफ करते हैं टच, ये देखिए दूसरी तरफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक लंबाई L मिलेगी, जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसमें विक्षेप शून्य मिलेगा। देखिए हम इस विसर्पी कुंजी को खिसकाते हैं और इसमें साथ में विक्षेप नोट करते हैं। ये देखिए विक्षेप शून्य आ रहा है, और कहाँ पर है ये कुंजी, कुंजी देख रहे हो आप 93.3। देखिए विक्षेप शून्य है, सॉरी शून्य नहीं है, दोबारा चेक करना पड़ेगा। यहाँ शून्य है, यहाँ पर कहाँ पर 93.5 पर, 93.5 पर विक्षेप शून्य है, ठीक है। 93.5 पर विक्षेप शून्य है, तो हमें L मिल गया 93.5। L कितना मिल गया, 93.5, ठीक। अब हम निकालेंगे S1 का मान। S1 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 93.5 अपॉन 93.5 इंटू R का मान कितना निकाला हमने, 5। ये हो जाएगा S1 का मान, ठीक है। इसी प्रकार S2 का मान ज्ञात करेंगे। S2 का मान ज्ञात करने के लिए जब हमने S1 का मान ज्ञात किया, ये छोटा बड़ा प्रतिरोध जोड़ करके, तो S1 का मान आया था हमारा 0.34 ओम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम S2 जोड़ते हैं। S2 का मतलब ये बड़े वाला प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये वाला
ये वाला प्रतिरोध जोड़ते हैं, व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहेगी। बैटरी है, बैटरी के साथ कुंजी है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर है और जॉकी है, ठीक है। इसी प्रकार व्यवस्था बनी रहेगी। हम क्या करेंगे, अब की बार इसमें से कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं, जो मर्जी निकालना चाहो निकाल लेते हैं। 5, 2, 7 और 2, 9, देख रहे हो, हमने 9 ओम प्रतिरोध निकाल दिया। 5, 2, 7 और 2, 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कुंजी को लगा देंगे, ये प्लग लगा दी ताकि ये सर्किट काम करना शुरू कर दे। विक्षेप देख रहे हैं फिलहाल कितना है, 0 है, क्योंकि विसर्पी कुंजी यहाँ पर सामने वो जो आराम से है पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। अब क्या करते हैं, हम इसको विसर्पी कुंजी को इस पर खिसकाएंगे, किस पर, तार पर। तार पर जब खिसकाते हैं तो आप विक्षेप देखिए, साथ साथ में विक्षेप देखिए कितना आ रहा है, 0, सॉरी यहाँ पर विक्षेप 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 0 लेके आना है हमें, 0 चला गया बाहर, आगे चला गया, अब देखिए 0, यहाँ पर 0 आ रहा है, देख रहे हो विक्षेप 0 है, और यहाँ पर जो कि लगी हुई है, ये देखिए विक्षेप 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा आगे है, वापस जो कि लेकर आते हैं, इधर खिसकाते हैं थोड़े से जोकी को। अब देखते हैं विक्षेप, अभी भी 0 नहीं है, ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर जब जोकी लगा रखी है तो विक्षेप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये देखिए 0 आ रहा है। कितने पर आ रहा है, ये लंबाई देख लेते हैं, 84.1 है, ठीक है, 84.1 पर विक्षेप 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं यहाँ, और हम ज्ञात करते हैं S2 का मान। S2 इज इक्वल टू 100 माइनस कितना था, 84.1 अपॉन 84.1 इंटू R का मान कितना था, R का मान था 9 ओम, ठीक है, 9। अब हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन करके S2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए S2 के लिए हमारे पास संतुलन लंबाई कितनी आई थी, 84.1 आई थी, ठीक है। 84.1 आने के कारण जब हम इस सूत्र में मान रखेंगे 100 माइनस L अपॉन L इंटू R वाले में, तो S2 का मान आ जाएगा 100 माइनस 84.1 अपॉन 84.1 इंटू 9, तो इसका मान आ जाएगा 1.7। अब थ्योरेटिकली क्या, थ्योरी क्या कहती है कि S1 और S2 दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे आप तो मान कितना आना चाहिए, थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि मान आना चाहिए S1 और S2 का मान आना चाहिए 2.04, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, थ्योरेटिकली ऐड कर दिया, 2.04 ओम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र की सहायता से, देख रहे हो S1 प्लस S2 को क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इस सूत्र में मान रखेंगे, मान कितना आना चाहिए, 2.04 ओम आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए ये हमने S1 और S2 को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ठीक है, और व्यवस्था वही है पूरी की पूरी। एक अज्ञात प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, कुंजी लगी हुई है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, बैटरी वगैरह सब कुछ वही है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ठीक है। अब हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालेंगे। अब की बार निकाल लेते हैं 10 और 2 12 ओम निकाल लिया हमने, कितना भी निकाल सकते हो, जो चाहो निकाल सकते हो, जो कुंजी लगा दी है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे संतुलन लंबाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप है, फिलहाल 0 विक्षेप है, क्योंकि जोकी को हमने अभी इस विसर्पित नहीं करवाया। अब विसर्पित करवाते हैं जोकी को। देखिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखिए आप, लास्ट तक जा रही है। अब इसको खिसकाते हैं इधर, कुंजी को मैं जोकी को लेके जा रहा हूँ इधर, देखिए विक्षेपित कुंजी देखिए आप कहाँ विक्षेपित हो रही है। थोड़ा सा खिसका लेते हैं इसको इधर। अब देखिए आप यहाँ पर 91 84 तक ले जाने पर कोई विक्षेप नहीं आया। एक मिनट देखिए, यहाँ पर आ रही धीरे धीरे और खुश गई और लेफ्ट साइड में आगे यहाँ पर देखिए कुंजी को जब यहाँ पर लेके आती हो ना, आगे चला गया। यहाँ पर विक्षेप 0 आ रहा है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर विक्षेप 0, यहाँ पर विक्षेप 0 आ रहा है,
कितनी लंबाई पे आ रहा है, इधर देखते हैं 91.2 है, 91.1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर कितना निकाला था हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से, रेजिस्टेंस बॉक्स में निकाला था 12 ओम, ठीक है। तो मान रखेंगे और सूत्र में 100 माइनस 91.1 अपॉन 91.1 इंटू आर का मान था 12। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हो तो मान आप पाते हो कि S1 और S2 का मान श्रेणीक्रम में कितना आ रहा है, 1.12 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, 2.04 ओम आना चाहिए था। लेकिन जब आप इन दोनों का अंतर देखते हो तो इनका अंतर 1 से भी कम है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 से भी कम है। यानी ये अंतर वैसे तो ज़्यादा है, ये अंतर पॉइंटों में आना चाहिए था, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हो सकता है आप इसमें से पढ़ने में त्रुटि कर बैठते हो, या फिर हो सकता है हम यानी जो है इसकी जो लेंथ है, तार की लेंथ, उसको पढ़ने में त्रुटि कर बैठते हैं। तो इसके कारण ये जो अंतर है ये ज़्यादा आ रहा है हमारा, इतना अंतर नहीं आना चाहिए, लगभग अंतर आना चाहिए। तो 0 पॉइंट समथिंग अंतर आता है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा ये लगभग दोनों के आने चाहिए थे, ये दोनों मान के आने चाहिए थे। ये थ्योरेटिकली मान है, ये प्रैक्टिकली मान, ये दोनों मान जब लगभग बराबर आते हैं तो हमारे जो श्रेणीक्रम संयोजन का नियम है उसका सत्यापन होता है। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 0.0 कुछ इतना अंतर हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो अंतर ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे तो कह सकते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन का नियम सत्यापित नहीं हुआ, लेकिन यदि आप ध्यान से करोगे, चूँकि हमारे पास सोर्स की कमी है कि मोबाइल कौन पकड़े सही तरीके से दिखाई नहीं देता, कैमरा भी नहीं है, तो है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अगर आप इसको सही ढंग से करोगे तो आप देखोगे अंतर बिल्कुल कम आता है, और इस प्रकार से हम श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करते हैं, ठीक है। अब की बार जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट, तो मैं एक बंदे को और लेकर के आऊँगा साथ में, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका मान बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं करूँगा और वो कैमरा पकड़ेगा, ठीक है। हाँ समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। इस प्रकार से आप हम प्रैक्टिकल करते हैं, और इस प्रकार से हम श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन कर पाते हैं। ये व्यवस्था आपको ध्यान में रखनी है, और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और वो आएगी कि बार प्रिज्म पर, यानी प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किस प्रकार करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए साइंस प्रैक्टिकल लैब के साथ।